नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं रामायण की अति प्राचीन और भव्य गाथा के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम इसे एक क्लासिक हीरो की यात्रा के रूप में डिकोड करेंगे। मतलब कैसे एक राजकुमार अपने वनवास और कड़े संघर्षों से गुजरते हुए एक महान और धर्मपरायण राजा बनता है। आइए एक ऐसे चरित्र की इस असाधारण यात्रा को समझते हैं जिसने सदियों से लीडरशिप और नैतिकता के ऐसे पैमाने तय किए हैं जो आज भी बेमिसाल हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। आखिर एक सच्चा और धर्मपरायण नेता होता कौन है? क्या उसकी पहचान उसकी ताकत से होती है या फिर अपने लोगों और अपने धर्म के प्रति उसके अटूट समर्पण से? इस पूरी चर्चा में राम की जीवन यात्रा हमें इसी बुनियादी सवाल का जवाब देगी। भाग एक दिव्य राजकुमार की नियति। आइए सबसे पहले कहानी की शुरुआत यानी हमारे नायक की उत्पत्ति पर नजर डालते हैं। राम की ये कहानी सीधी तौर पर गहरी पौराणिक परंपराओं से जुड़ी है। राजा दशरथ को एक महायज्ञ के बाद पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन जो बात सच में इंप्रेसिव है वो है उनकी ट्रेनिंग। महज 15 साल की उम्र में वो महर्षि विश्वामित्र के साथ निकल पड़ते हैं, जहां वो पवित्र मंत्र और दिव्य अस्त्र चलाना सीखते हैं। ताड़का जैसे राक्षसों का वध करना और फिर आगे चलकर शिव का वो विशाल धनुष तोड़कर सीता से विवाह करना, ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये वो माइलस्टोन्स हैं जो उन्हें अयोध्या के एक बेहद शक्तिशाली और आदर्श भावी राजा के रूप में स्थापित करते हैं। भाग 2 वनवास की कठिन परीक्षा। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ रानी कैकड़ी के उन वरदानों की वजह से पूरी अयोध्या और राजा दशरथ गहरे सदमे में डूब जाते हैं। रातों रात राम से सत्ता छिन जाती है, लेकिन राम का रिएक्शन देखिए। उनके चेहरे पर रत्ती भर भी क्रोध या आक्रोश नहीं है। जिस आदेश ने उन्हें 14 साल के लिए जंगलों में धकेल दिया, उसे वो बिल्कुल शांत भाव से अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें राजपाट से कोई मोह नहीं, बस अपने पिता का वचन निभाना है। और राम का यही गुण दूसरों के दिलों में उनके लिए अगाध वफादारी पैदा करता है। जब राम अपने भाई लक्ष्मण को समझाते हैं कि भाई तुम मेरे ही अंश हो, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। लक्ष्मण और सीता दोनों ही दृढ़ता से राम को अकेले इस वनवास में जाने से रोक देते हैं। सीता कहती हैं कि पति का कर्तव्य ही पत्नी का कर्तव्य है, और लक्ष्मण हर हाल में अपने भाई के साथ खड़े रहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे राम व्यक्तिगत रिश्तों और अपने कर्तव्य के बीच एक बेहतरीन मॉरल बैलेंस बनाते हैं। भाग 3 एक विविध गठबंधन का निर्माण। अब सीता के दुखद अपहरण के बाद राम के पास कोई शाही सेना तो थी नहीं, तो उन्हें एक नया रास्ता खोजना था। यही हमें राम की सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी दिखती है। वो समाज के अलग अलग और हाशिए पर रहने वाले लोगों को जोड़कर एक विशाल गठबंधन तैयार करते हैं। वो निर्वासित सुग्रीव की मदद करते हैं, जटायु के महान बलिदान का सम्मान करते हैं, और सबसे दिलचस्प बात, जब रावण का सगा भाई विभीषण न्याय की तलाश में उनकी शरण में आता है तो राम उसे भी पनाह देते हैं। विभीषण का यह कदम साबित करता है कि राम की लीडरशिप में एक ऐसा चुंबकत्व था जो सत्य के मार्ग पर चलने वालों को अपनी ओर खींच ही लेता था। और इस गठबंधन का डेडिकेशन लेवल देखना है तो जरा इस घटना के बारे में सोचिए। जब मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण मृत्युशैया पर होते हैं तो हनुमान सिर्फ कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने नहीं जाते, वो औषधियों से भरा पूरा हिमालयी पहाड़ ही उठाकर ले आते हैं। मतलब एक धर्मपरायण नेता के प्रति उसके अनुयायियों का समर्पण किस हद तक जा सकता है, ये उसका सबसे बड़ा और चमत्कारी उदाहरण है। भाग 4 युद्ध की नीति। जैसे जैसे कहानी इस महायुद्ध की तरफ बढ़ती है, प्राचीन काल के युद्ध के नियम समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये पूरी गाथा जिस एक कॉन्सेप्ट पर टिकी है वो है धर्म। राम के लिए धर्म कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि वो मॉरल कंपस है जो एक नेता के रूप में उनके हर एक फैसले को डायरेक्ट करता है। समुंदर पार करने से पहले उसकी प्रार्थना करना हो या युद्ध के मैदान में अपने हर कदम को तौलना हो, राम हर काम धर्म के दायरे में रहकर ही करते हैं। युद्ध के मैदान में राम और रावण का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। रावण एक अहंकारी तानाशाह है जो डर से राज करता है और अपने ही मंत्रियों की सलाह ठुकरा देता है। इसके ठीक उलट राम अपने सहयोगियों जैसे विभीषण की रणनीतिक सलाह पर पूरा भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि युद्ध बिल्कुल शुरू होने वाला होता है, तब भी राम शांति की पेशकश करते हुए अंगद को दूत बनाकर भेजते हैं कि अगर सीता और अन्य बंदियों को छोड़ दिया जाए तो वो बिना लड़े लौट जाएंगे। अब यहाँ एक ऐसा वाकया आता है जिसने राम के अपने जनरल्स तक को चौंका दिया था।
राम कुंभकर्ण के मृत बेटों कुंभ और निकुंभ का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का आदेश देते हैं। जब लक्ष्मण इस पर सवाल उठाते हैं तो राम बड़ी गहराई से समझाते हैं कि मृत्यु के बाद कोई शत्रु नहीं रहता। यह फैसला साबित करता है कि उनका न्याय सिर्फ जीतने के लिए नहीं था, बल्कि इंसानियत के लिए था। राम की ये बात उनके पूरे विजन को समेट लेती है। क्या हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न नहीं हुए हैं? वानर, मनुष्य, पशु, पक्षी और समुद्र की मछलियां। युद्ध के मैदान पर खड़े होकर भी राम का ये आदर्श और गुणी स्वभाव हमें याद दिलाता है कि दुनिया के हर जीव में एक ही प्राण बसते हैं। भाग 5 दुष्ट शक्तियों पर विजय। मॉरल हाई ग्राउंड तो सेट हो चुका था, अब बारी थी लंका की मजबूत किलेबंदी को भेदने की। ये फाइनल बैटल सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, इसके लिए बहुत सटीक रणनीति चाहिए थी। सबसे पहले 6 महीने की नींद से जागे विशालकाय कुंभकर्ण की पाश्विक शक्ति को रोकना। उसके बाद विभीषण की गुप्त जानकारी का इस्तेमाल करके निकुंभला गुफा में इंद्रजीत के उस काले जादू को नष्ट करना जो उसे अजेय बनाता था। और आखिर में रावण के साथ वो भयंकर निर्णायक युद्ध जिसने लंका के शासक का अंत कर दिया। भाग 6 धर्मपरायण राजा की वापसी। महायुद्ध की समाप्ति के साथ यह हीरो की यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। जब लंका के नए राजा विभीषण वापसी के लिए पुष्पक विमान की व्यवस्था करते हैं तो माहौल में खुशी तो है, सीता जी से पुनर्मिलन की खुशी, लेकिन हवा में एक भारीपन भी है। सीता उन सभी अनमोल जीवनों के प्रति गहरा दुख और कृतज्ञता महसूस करती हैं जिनका इस न्यायपूर्ण युद्ध में बलिदान हो गया। ये दिखाता है कि सही की जीत की भी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। 14 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। पूरे 14 साल के कड़े वनवास और अथाह संघर्ष के बाद जब राम अयोध्या लौटते हैं तो पूरी जनता खुशी से झूम उठती है। उनका इंतजार खत्म होता है। एक भटके हुए राजकुमार से लेकर गठबंधन बनाने वाले महान योद्धा और फिर एक आदर्श धर्मपरायण राजा के रूप में उनका ये असाधारण ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरी तरह से पूरा हो चुका है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक पल के लिए सोचें। राम की ये कहानी सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है। उनके कर्तव्य के सिद्धांत, अलग अलग विचारों वाले लोगों को साथ लेकर चलने की कला और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहना, आज की इस मॉडर्न दुनिया की चुनौतियों में ये सब हमारे कितने काम आ सकता है। एक सच्चा लीडर कैसा होना चाहिए, ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।